हो एक और आ गया, देखो प्रैक्टिस करा के मानेंगे। देखो कैसे करोगे भाई इसको, क्वेश्चन मिल गया रूट वाला, अब वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच कर लो। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। देखो हेलो प्यारे बच्चों, देखिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन। इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है अगर वो हमको मिल जाता है कहीं पर तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, टॉपिक क्या है हमारे पास बेटा कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको क्या समझाया था कि फैक्टराइजेशन को स्टार्टिंग कहां पे कराया था मैंने, कॉमन लेना, कि किस तरीके से टर्म को एक जैसे टर्म को एक साथ करके उनमें कॉमन लेना। इसके बाद क्या डिस्कशन हुआ था हमारा, इसके बाद डिस्कशन हुआ था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक हो गया था। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो हमारे पास, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, याद करिए मैंने आपको डिस्कस किया था पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था इसका जनरल फॉर्म होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही तो होता है बेटा जनरल फॉर्म, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन क्या होती है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जो शेप होता है बेटा, उस शेप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग पैराबोला शेप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा था अक्सर। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं वो ध्यान देना। देखो फैक्टराइज इसको करने का तरीका होता है, इसको देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। फिलहाल 9th में हमको सिखाया जाएगा क्या कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, कि जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए कि जो देखिए मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट आ जाए और प्लस माइनस यानी सम करने पर क्या हो मिड का नंबर आ जाए। वही बात यहां पर लिखी है क्या कि पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी फाइंड इंटीजर p एंड q सच दैट p प्लस क्यू इक्वल टू b, जो p प्लस क्यू है जो किसके इक्वल होती है b के, इसको बोलते हैं सम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सम। एंड पी क्यू यानी कि प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये c के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, c के। देन एक्स स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ये होता है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिए समझेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करना। देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, पहले देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं इस तरह। देखो इसको चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है बेटा। आप कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए कि फर्स्ट वाले का आप इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर, देखो तो वन का कोफिशिएंट है क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। अब मेरे पास क्या बचा, मल्टी के जो प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई करने से वो कितना आया है 30 आया है, और सम कितना चाहिए 11 चाहिए। तो देखिए कोई दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और जिनको अगर हम जितना सम करें तो सम करने पर 11 आ जाए, तो वो नंबर कौन से होते हैं 6 और 5। समझ में आया, आपने बेटा मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 के दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 11 आ जाए, तो 5 और 6। क्लियर, देखो जब ये क्लियर हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं 6x प्लस 5x और प्लस 30, लिख दिया भाई यहां तक। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो, अब कॉमन लेना है, तो इस वाले टर्म में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है x, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 6, यहां से क्या कॉमन मिलेगा प्लस 5, x प्लस 5 6 30। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से समझो, देखो x प्लस 6 देखिए दोनों टर्म में हमारे पास है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 5, ये चीज समझ में आया, क्लियर यहां तक। देखिए मैंने इसीलिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिया कि समझाने के लिए कैसे करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, अच्छा जरा यहां पर आ जाओ, देखो 32 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट क्या है 1, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 32 आ गया 32। अब ये जो प्रोडक्ट आया वो तो 32 आ गया। अब कोई दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 32 आ जाए और प्लस करने पर 18 आ जाए। तो आपको पता है कि 32 कब आता है, जब आप 16 में 2 का मल्टीप्लाई करो, जब ऐसा करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखो 16 2 जा 32 और सम कितना आ गया इनका 18 आ गया। ठीक, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32,
ठीक है भाई, देखो ध्यान से, यहां से कितना कॉमन लिया x, क्या बचा हमारे पास x प्लस 16, यहां से कितना कॉमन लोगे 2, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 16, भाई 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 16, और ये क्या आ जाएगा x प्लस, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया। समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए देखिए, अब जब साइन निगेटिव आ जाए, देखो अभी तक क्या था कि सभी साइन पॉजिटिव थे हमारे पास, तो ये सिंपल था बहुत ही ज्यादा, ये भी सिंपल। देखिए अगर मैं 69 का मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में, तो कॉफिशिएंट है क्या, 1 है। अच्छा, जब कॉफिशिएंट 1 है तो आपने देखा मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करने पर कितना आ गया, माइनस का 69 आ गया। अब मुझे प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो आपको पता है कि अगर आप 69 की फैक्टर करो तो आप लिख सकते हो 23 इंटू 3, कितना होता है देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और अगर मैं 23 से 3 को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, 20 तो बच जाएगा। देखो ध्यान से, फैक्टर समझ में आया कैसे हुआ, बस कर लो फैक्टर। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखो मुझे पॉजिटिव बनाना है तो भाई 23 को मैं रखूंगा पॉजिटिव, तो 23 को पॉजिटिव कर दिया, और 3 वाले को मैंने निगेटिव पुट कर लिया, और ये हो गया माइनस का 69। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, देखो एक सेकेंड, अब बहुत ध्यान से समझना, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे x कॉमन मिल रहा है। तो जैसे ही x कॉमन मिला आपने क्या लिखा, x प्लस 23 बचा है, और यहाँ पर हुआ 3, और ये कितना हो जाएगा x माइनस 20। बोलो ये बात सही है, क्लियर है बेटा? देखिए दोनों ही टर्म में मेरे पास, अच्छा सॉरी माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 23 और ये कितना हो गया x माइनस 3, तो फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बोले बताओ मेरे, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो जो 9th के जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, 9th वाले बच्चों बेटा इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन को ठीक से नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं 10th और आगे भी अगर आप मैथ पढ़ते हो 11 12 में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन होता है ये लगभग लगभग आपको सभी जगह मिलेगा। अभी आप आगे जब जाएंगे 10th में तो पॉलिनोमियल पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, इसके बाद आप कहीं भी जाओगे, कई बार तो ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज आता है, तो जितने भी चैप्टर है कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर शामिल होती है उसमें, ठीक है, इसलिए ये आना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए मैं इसको बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आप भी बहुत प्यार से पढ़िए और अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ देखना, जब दोनों तरफ पॉजिटिव थे यानी सभी नंबर पॉजिटिव, तब वो वाला भी हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो भी हो गया। अब आते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे, ये रूट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो तरीका अभी भी वही है, अप्रोच वही है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया कि इस 60 का मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट में किया, तो जब आप कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आंसर कितना आ जाएगा 60। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा कि बीच वाले नंबर में रूट आ गया, तो आपको पता है कि जब आप नंबर को ब्रेक करोगे तो √6 और √6 तो दोनों के पास जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो √6 और √6 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता कि नहीं होता। अब आप एक बात सोचो, आप 6 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि 60 हो जाए, तो आप कहेंगे तो बड़ा आसान है भाई, हम लोग अगर 10 का मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा। और 10 के फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 2, और 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है। देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, चलो देखो कैसे लिखेंगे आप, अब लिखना सीखो। देखो ये तो सीख लिया, बहुत ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 को लिख सकते हो 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60। अब चेक करेंगे एक बार, लिखने के बाद एक बार चेक भी करो, देखो 5 और 2 7 हो गया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 5 2 10 और 10 इंटू 6 60, देखो बन गया, समझ में आया ना कैसे बना, ठीक है। अब देखो ध्यान से भैया, कॉमन लेना भी सीखो, यहां से कितना कॉमन लेंगे, यहां सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा मेरे पास x प्लस 5√6 प्लस, अब यहां से क्या कॉमन लोगे, देखो यहां से मैं कॉमन लूंगा 2√6, तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस, एक मिनट रुक जाओ, देखो देखिएगा, यहां से इन दोनों से मैंने कॉमन क्या लिया 2√6, तो यहाँ क्या बचा x, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस, और यहाँ पर भी बचेगा कितना 5√6। अब कैसे बचेगा वो ध्यान देना, देखो ध्यान से समझना, अगर आपने 2 कॉमन लिया है यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 से डिवाइड करोगे 60 को, देखिए अगर मैं 60 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है, 30 हुआ कि नहीं हुआ। और 30 को तुम कैसे लिख सकते हो 6 इंटू 5, ठीक है, 6 इंटू 5।
और 6 को कैसे लिख सकते हो, √6 तो ये वाला √6 और 2 तो कॉमन चला गया, तो बचा कौन, 5√6, तो क्या लिखा है 5√6 लिखा हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है, हो जाएगा आसानी से, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए देखिए, तो देखो दोनों ब्रैकेट के पास क्या मिला मुझे, x प्लस 5√6 और यहाँ क्या बचा हमारे पास x प्लस 2√6, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अच्छा, अभी देखिए और देखेंगे, और भी क्वेश्चन है। देखो सेम है बेटा, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट कितना आ गया -6, कितना आया -6। अच्छा, अब √3 तो दोनों के पास जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि √3 इंटू √3, तो ये मिलकर क्या बना लेगा 3। अब आप एक बात सोचो, 3 चाहिए और यहाँ पे बनाना कितना है 6, तो मैं 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 बन जाए, तो आप कहेंगे बहुत ही सिंपल है, 2 का कर लो, और 2 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 1, और 2 और 1 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, होता है 2 से 1 निकाल लो तो 1 ही तो बचा। ठीक है, ब्रेक हो गया, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखेंगे x² माइनस 2√3x प्लस 1√3x, इसको हटा दो, इसको हटा दो। देखो तो यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास 6। अब दोबारा से चेक करो भाई, देखो हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए -6, देखो -2 और ये √3, तो √3 कितना हो गया 3, 3 2 जा 6, -6 आ गया। क्लियर, और यहाँ क्या बचना चाहिए माइनस का 1, तो माइनस से 2 जाएगा तो 1, तो 1 है, क्या बचा है इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखो x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा x माइनस 2√3, और यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कॉमन मुझे √3 कॉमन लेना पड़ेगा, √3, तो ये हो जाएगा x माइनस, और देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3, ठीक है, और एक √3 बाहर चला गया तो बचा क्या 2√3। फाइनल आंसर कितना आया x माइनस 2√3, और यहाँ कितना बचेगा x प्लस √3। क्लियर है बेटा, ठीक है, बस प्रैक्टिस का ही बेटा है कि अगर आप इसके कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं 3-4 दिनों के अंदर, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन यही है भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, इसका और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। देखिए 24 को मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 24 आ जाएगा 24। क्लियर है, अच्छा 24 तो आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे पता है कि √2 तो दोनों के पास होगा, तो जब √2 जब ब्रेक होगा तो दोनों, देखिए √2 को ब्रेक करेंगे दो टर्म में, तो ये कितना हो गया 2। अब ऐसा नंबर सोचो जो 2 में मल्टीप्लाई करने पर 24 कर दे, तो आप कहेंगे बड़ा सिंपल है भाई, ये तो 12 होता ही है अपने पास, होता कि नहीं होता। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, तो वो क्या होते हैं 3 और 4 होते हैं, होते कि नहीं होते। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से समझना बेटा। इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो ये हो जाएगा x²। अब देखो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा रखना है, तो ये वाला बड़ा रखो, ठीक है, तो 4√2x माइनस 3√2x, ठीक है भैया। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसका काम खत्म, और ये क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है भाई, अच्छा अब एक बार चेक कर लो बच्चों, क्या देखो 4 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है, पॉजिटिव 1 चाहिए, और 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा अपने पास, बोलो, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा x प्लस 4√2। ठीक है, ये चीज, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3√2, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस। अब देखो जब आपने यहाँ पे 3√2 कॉमन, तो आपने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 3 से जो कॉमन क्या बचा 8 बचा, और 8 को क्या लिख सकते हो 2√2, तो यहाँ पे √2 बाहर आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 4√2। ठीक, ये चीज क्लियर है। और देखिए ऐसा है, जैसे 24 है तो आपने 3 तो कॉमन ले लिया ना, जब 3 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या होता है 3 8 जा 24, और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हो क्या √2 इंटू √2, तो वही एक √2 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 4√2। ठीक है, तो सारा जो खेल है ना वो रूट के अंदर ही चल रहा है, कुल मिला के हमको रूट के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, जब खेलना आएगा बेटा तभी क्वेश्चन कर पाओगे, ये चीज ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि दोनों पोजीशन पर क्या आ गया रूट आ गया। अब क्या करना है, अभी भी बिल्कुल सेम अप्रोच, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे इनका प्रोडक्ट देखें, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या आ रहा है इनका प्रोडक्ट बेटा, देखो यहाँ पर √5 है, यहाँ √5 है, √5 क्या होता है 5 होता है, और ये 3 है,
तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया, 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर की प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो बचपन से आप पढ़ते आए हो कि भाई 3 5 से 15 ही तो होता है। अब 5 से 3 निकाल लो तो कितना बचा, 2 ही तो बचा। आ जाओ देखो जरा, करते हैं इसको भी। तो ये कितना बचा, √5x² प्लस, अब 5 को रखो बड़ा क्योंकि पॉजिटिव चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस का 3x और ये 3√5। देखो जब फर्स्ट एंड लास्ट पे रूट होता है ना तो ये क्वेश्चन पहले वाले से आसान हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट वाले से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो कॉमन लेना आना चाहिए, चलो कॉमन लेते हैं। तो देखिए 5 को लिख सकते हो √5, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, √5x। तो यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ बचा है x प्लस √5, बचा कि नहीं बचा, क्लियर। देखो अब अगर इसकी बात करें यहाँ पर, इसमें क्या बचेगा, देखो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं 3 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस √5 ये चीज, ठीक। चलो देखो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √5, ये हो जाएगा √5x माइनस 3, खत्म, सिंपल था, ठीक है। चलिए तो रूट वालों को हम लोग ऐसे ही खत्म करते हुए चलेंगे। आइए देखिए फिर से एक और क्वेश्चन मिल गया रूट वाला। अब वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच कर लो। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, देखो ध्यान से समझना। देखो बेटा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, √3, और √3 कितना होता है, 3 होता है, अच्छा। और 5 2 10 भी होता है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है, आ गया 30। अब ऐसे दो नंबर सोचो 30 में जिनको प्लस माइनस करने से 1 आता हो, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही इजी है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, 6 × 5 क्या होता है, 30 होता है। चलो जब इतना कर लिया तो अब क्या बचा, कुछ नहीं, खत्म। तो 2√3x² प्लस, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाले को बड़ा कर दो, तो 6x माइनस 5x माइनस का 5√3। अब इस कचड़े को हटाओ इधर से, चलो देखो, ठीक है भैया, देखो ध्यान से समझना बहुत ही प्यार से। अब यहां से यहां तक देखो जरा क्या कॉमन मिल सकता है, इसको लिख सकते थे 2 × 3, ठीक है, या एक काम करो 2 कॉमन लो, यहाँ क्या बचा 3, 3 को लिख सकते हो √3, तो इसको यानी कि 2√3 पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा 2√3x भी कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों के पास x है तो दोनों के पास x कॉमन ले लिया, तो 2√3x कॉमन, यहाँ क्या बचा x। अब देखो सोचो ध्यान से, जब 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, √3 तो 3 तो चला गया बाहर, √3, एक √3 बच गया कि नहीं बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -5, तो यहाँ क्या बचा x प्लस √3। अब देखिए दूर से दिख रहा है कि नहीं आंसर, क्या दिखा भाई कि x प्लस √3 और 2√3x माइनस 5, फाइनल आंसर। अब बताओ जल्दी से, आपने वीडियो पॉज किया था ना, सही निकला कि नहीं निकला, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हो एक और आ गया, देखो प्रैक्टिस करा के मानेंगे, देखो कैसे करोगे भाई इसको, √5 कितना हो गया 5, बहुत अच्छी बात है। 3 और 5 कितना होता है 15 होता है, और 15 5 का क्या होता है 75 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो 20 का टेबल पढ़ना है अपने को, और देखिए सब कुछ पॉजिटिव ही करना है कुल मिला के, तो बड़ा ही सिंपल है भाई, 15 5 कितना होता है 75 होता है। कर डालो जल्दी से इसको, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्व करो, देखो बाद में मैच करना, ठीक है। कैसे लिखोगे भाई इसको, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 5x, और ये क्या है 3√5 है, ठीक है। कॉमन लेना सीख गए होगे अब तक तो तुम लोग, तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे बोलो 5√5x, तो यहाँ क्या बचा x, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा 15 होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तो √5 तो आना नहीं है, तो √5 नहीं आना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 5x, तो यहाँ पर क्या बचा √5x प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। और इसको लिख सकते हो √5 × √5, एक √5 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है √5x, इसको हटाओ, देखो ध्यान से समझो, यहाँ क्या बचा √5x, और ये √5 चला गया इसके साथ, तो ये आ गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √5x प्लस 3 और 5x प्लस √5, ये आ जाएगा फैक्टराइजेशन में, ठीक है भैया। चले
चलिए सिंपल वाले भी आ गए, चाहो तो एलसीएम लेके कर लो या ऐसे ही कर लो। देखो कैसे करना चाहिए। 3/2, 3/2 है, एलसीएम ही लेके कर लेते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका एलसीएम ले लिया करो। देखो मैंने यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 16 2 32 और प्लस 20 और बाहर क्या बच जाएगा 1/2 ऐसे। तो वही पुराना क्वेश्चन हो गया, ये 1/2 से छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसे रखा रहने देना, ठीक है। इस पे करना जो भी करना है। तो देखो 20 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। आप 60 के फैक्टर ढूंढो भाई। 20 × 3 कितना होता है, 20×3 = 60 ही तो होता है, ठीक है। आप 32 के फैक्टर ढूंढ लो कि 32 में ऐसे कोई दो नंबर जिनको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे भाई 32 में जिसको प्लस माइनस करने से 60 आ जाए, है कोई ऐसा नंबर, देखो। 16 32 ही तो होता है और ये 20 होता है, तो 3x² है, ठीक है, सही है। तो 16 के फैक्टर मिलेंगे क्या, नहीं मिल पाते तो एक काम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। कोई दो नंबर नहीं मिल रहा है ना। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, ये आ रहा है अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा। 10 के बाद ये कितना आएगा 6, तो 10 और 6 तो 16 ही हो रहा है, 32 तो हो नहीं रहा है। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 30 और 2 32, 30 और 2 32। कितना तो सिंपल था यार। देखो कोई नहीं, 3x² प्लस 30x प्लस 2x, कभी अगर नहीं अगर दिमाग चला तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, ठीक है। कभी अगर नहीं होता ऐसा जल्दी कि एकदम से दिमाग में आ जाए। देखो भाई ध्यान से समझना, तो ये 1/2 ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, इनमें मुझे मिल रहा है 3x, तो क्या बचा x प्लस 10 प्लस इन दोनों में दिख रहा होगा क्या कौन मिलेगा 2, तो क्या बचा मेरे पास x प्लस 10, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2। देखिए इसको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x प्लस 2, फाइनल आंसर, ठीक है। वही आ गया एलसीएम वाला, ठीक है। फिर से एलसीएम लेना कर लिया तुम लोग, ठीक है। तो नया क्वेश्चन दिखे तो बताएं। हाँ चलो देखो इसको देखो, देखो इसमें क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घबराहट हो जाती है देख करके। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, लेट कर लो। देखो यहाँ भी x प्लस वाई लिखा, यहाँ भी x प्लस वाई लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, आसान तरीका बता रहा हूँ, x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो एक काम करो बच्चा लोग क्या कि x प्लस वाई को अपने मन से ले लो, क्या क्या लेना चाहते हो, x प्लस वाई है, चलो इसको p मान लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ रिप्लेस कराओगे, देखो जब यहाँ रिप्लेस कराओगे तो ये हो जाएगा 2p² और ये 9p-5। देखो पुराना क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो 5 2 10, तो 2p², ये 9p और प्लस 1p-5। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, यहाँ से 2p कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा p-2 5 10 और प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा p-5। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया p-5 और 2p प्लस 1। लेकिन अब p तो क्वेश्चन में था नहीं, p तो आपने x प्लस वाई लिया था, बस अब जो लिया है उसको वापस कर देना है तुरंत, ठीक है। x प्लस वाई -5 और 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में कितना है अपने पास x प्लस वाई और प्लस 1। इस 2 का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, आसान हो जाएगा। वही है, देखो जब भी ऐसा कभी मिला करे कि यहाँ पर कोई वैल्यू हो तो उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है। हाँ देखो वही बन गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, डाटा सेम है, कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर से लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x, इसको अपन लोग क्या ले लेते हैं, x दिया हुआ है y मान लेते हैं, चलो इसको y ले लिया, तो यहाँ रिप्लेस कराओ जरा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6y² हो जाएगा 6y², और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 7y माइनस का 20, ठीक है। अब ब्रेक करना आना चाहिए। देखो कोई दो नंबर सोचो ऐसे, 6 2 12, तो 120 आ गया, तो 7 को ब्रेक करना है कि 120 आना चाहिए, 7 को ब्रेक करना है कि 120 आना चाहिए। 15 और 8 देखो दिख रहा है 15 और 8, इसको अपन लोग लिख सकते थे 15y माइनस का 8y माइनस का 20। देखो 15 से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा 7 और 15 8 120 कितना होता है 120 होता है, ठीक है। ये टेबल भी याद होना चाहिए, पता चला 10th में आ गए टेबल ही नहीं याद हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या कौन मिलेगा 3y,
देखो 3y कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, यहाँ से 2 ले लो तो कितना हुआ 2, क्यों 4 मिल रहा है, 2 क्यों लोगे कॉमन भाई, 4 कॉमन लो, 4 2 ज़ा 8 और प्लस 4 5 ज़ा, ये देखो बन गया। सिस्टम बनाना पड़ता भाई। देखो तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5, इधर कितना बचेगा दूसरे वाले में 3y माइनस 4, यही तो बचेगा 3y माइनस 4, 3y माइनस 4। ठीक है, बन गया सिस्टम। अब जो लेके आए थे उसको वापस करो, क्या लेके आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ के जाएंगे, तो y को वापस कर दो। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 3/x, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे, और प्लस 5। ठीक है भाई, ये चीज। अब ऐसे इस पर आ जाओ सेकंड वाले पे, यहाँ भी ब्रैकेट का यूज कर लेना, 3 और y की वैल्यू आपने लोग क्या ली थी यहाँ पे 2 माइनस 3x और माइनस 4। ठीक है, ये चीज। चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो, देखो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ करा लो 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और माइनस 4, ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, कुल मिलाकर के जो रिप्लेस कराओगे लास्ट में जाके वहां पे रख देना है। ठीक है, कुछ और बचा है क्या, एक और बचा है, देखो वही पुराना ही काम भैया, सेम वैल्यू है, कुछ ना कुछ लेट करना है। ठीक है, लेट कर लो, चलो एक और, कितने बचे हैं यार अभी, एक, अच्छा ठीक है, दो क्वेश्चन और है, थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, पूरा करके जाओ, क्यों किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। a प्लस 2b को अपन लोगों ने क्या ले लिया कि ये x है, डिग्री वाली बड़ी याद पड़ गई। देखो x है, यहाँ चेंज करा लो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 101 x प्लस 100। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है यार, दूर से झलक रही है। 100 को ब्रेक करना है, कैसे लिखोगे भैया कि 100 आना चाहिए, तो अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 100x प्लस 1x और प्लस 100 लिख सकते हो ना। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा x, तो ये कितना हो गया x प्लस 100 और प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ भी कितना हो गया x प्लस 100। देखो दोनों ब्रैकेट में कितना कॉमन आ रहा है x प्लस 100, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, यही तो बचा है। देखो ये जो वैल्यू थी a प्लस 2b दोनों में कॉमन था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया x, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर 101 x यानी 101 x प्लस 100, 101 लिख सकते हो 100 प्लस x, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 100, ये आ गया फाइनल आंसर। अब आपने x जिसको लिया था वो रिप्लेस करा दो, बस फाइनल आंसर आ गया। x किसको लिया था a प्लस 2b को, तो क्या लिखोगे a प्लस 2b और प्लस 100। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ a प्लस 2b और प्लस 1, ये चीज क्लियर। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पावर 4 आ गई, घबराने का नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, पावर 4 से कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर 4 को अपन लोग चेंज कर देंगे 2 में, कैसे, ऐसे ये। ठीक है भाई, पावर 4 कैसे लिख सकते हो, x की पावर 2 होल पावर 2। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से समझना, 7 की पावर x माइनस 2। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, y ले लिया, जरा यहाँ रिप्लेस कराओ। देखो तो यहाँ क्या बचा 4y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2, क्या ये पुराना क्वेश्चन नहीं हो गया, वही क्वेश्चन पहुंच गया वापस से बच्चों वाले क्वेश्चन पे। तो 4 2 ज़ा 8 कर डालो ब्रेक इसको, 4 2 ज़ा 8 कर डालो इसको ब्रेक, देखो कितना हो गया y माइनस 2, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 4y, तो 4y यहाँ से कॉमन लिया, तो 4y कॉमन लिया तो कितना बचा, यहाँ बचेगा y और प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, क्या बचा y प्लस 2, हो गया खत्म भाई, था सिंपल। y प्लस 2 एक में कर डालो, अच्छा y प्लस 2 एक में कर डालिए अपने लोग, y प्लस 2 एक में हो गया 4y माइनस 1, 4y माइनस 1। और y किसको लिया था, देखो एक्स स्क्वायर को, देखो तो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वैसे इतना तो सफिशिएंट है, लेकिन कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती है, तो वो चाहे तो एक स्टेप और कर सकते थे, क्या कि देखो जो 4x है दिख रहा होगा 4x वाला, इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे कि 2x का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो ये लिखेगा x प्लस 2, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ब्रेक करने के सारे मेथड बता दिए,
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाइए अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट हो उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।